तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में हमारा जो नेक्स्ट बैक्टीरिया है वो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। कॉर्निबैक्टीरियम या आम ज़ुबान में कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं। ग्राम पॉजिटिव रॉड बैक्टीरियाज हैं, रॉड बैक्टीरियाज है, ग्राम पॉजिटिव रॉड बैक्टीरियाज हैं। अब इसका ट्रांसमिशन और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके जो थ्रॉट है, जो आपका जो ओरल कैविटी है, ये वहाँ पे पाया जाता है। मतलब ये आपके जो नेज़ोफेरिंक्स है या फिर आपका थ्रॉट है, ये उसमें पाया जाता है, थ्रॉट या नेज़ोफेरिंक्स में। नेज़ोफेरिंक्स या थ्रॉट में पाया जाता है। और ये स्प्रेड क्यों कैसे होता है? वो आपके मुंह में पाया जाता है, तो कि दूसरों तक कैसे पहुंचेगा? उसको स्नीजिंग से, आपके जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उससे ये स्प्रेड होगा। आपके रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से ये स्प्रेड होगा। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है और कैसे करता है? ये बैक्टीरिया जो है आपकी जो आपकी ओरल कैविटी है, जो आपका फेरिंग्स है, फेरिंग्स में आपका एक ग्रेइश वाइट मास्क बना लेता है, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन बना लेता है, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन बना लेता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो ये वहाँ पे क्या करता है, जो एमसीक्यूज़ आपने एमसीक्यूज़ बेस के लिए पिक करना वो ये है कि आपकी थ्रोट में सूडो मेम्ब्रेन बनाएगा, सूडो ग्रेइश वाइट कलर की होगी, सूडो ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन बनाएगा आपके थ्रोट में। ये थ्रोट से आपके जो ट्रैकिया है वहाँ तक भी फैल सकती है, मतलब वहाँ तक हो सकती है, ट्रैकिया तक हो सकती है, आपके फेरिंग्स तक हो सकती है। तो आपकी जो ओरल कैविटी है उसमें आपको क्लियर कट क्लिनिकली ही डायग्नोस हो जाएगी कि ये आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया है। अब इसके अलावा सिम्टम्स क्या आएंगे? ये जो बैक्टीरिया होता है ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। टॉक्सिन्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो टॉक्सिन्स जो हैं, टॉक्सिन रिलीज़ करेगा। टॉक्सिन क्या करेगा? जो आपके जो फेरिंग्स है, आपका जो कार्डियक सिस्टम है, आप मतलब हार्ट जो है, आपका आपके न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन्स उनको ये उनकी नेक्रोसिस करेगा, मायोनेक्रोसिस कॉज करेगा। टॉक्सिन्स जो होते हैं वो क्या करेंगे? नेक्रोसिस कॉज करेंगे। मेनली आपने याद रखना है कि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये वाले, ये कार्डियोटॉक्सिन है, कार्डियोटॉक्सिक है, और आपके ये न्यूरोटॉक्सिक है। तो सिम्टम्स के उसको अकॉर्डिंग आए, न्यूरोटॉक्सिक आएंगे, न्यूरोपैथी होगी, कार्डियक टॉक्सिक आएंगे तो ये आपके एरिथमिया कॉज करेगा, हार्ट अटैक, एमआई, एंजाइना वगैरह कॉज कर सकता है नेक्रोसिस की वजह से। तो सिम्टम्स आपके कार्डियक सिम्टम्स होगी, न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स होंगे, और आपको जो क्लिनिकली रिप्रेजेंटेशन होगी वो आपका जो ओरल कैविटी होगा पेशेंट का, उसमें ग्रेइश वाइट कलर की आपको मेम्ब्रेन मिल जाएगी, क्लियरली दिख जाएगी। अब इसका इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकली हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट और सिम्टम्स में एडिशनल जो इसका क्लिनिकल सिम्टम्स जो इसके पिक करना है आपने, एक तो पेशेंट को कैसे पिक करेंगे और दूसरा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये याद रखना है कि इस पेशेंट में क्या होता है? सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी होती है। सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी होने की वजह से जो आपका ये थ्रॉट है ये बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, स्वेल हो जाएगा और ऐसे लगेगा जिस तरह आपने कभी गाय सांड देखा हो, मतलब बुल देखा हो, उसको ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ी होती है ना, मोटी हुई होती है, वैसे बिल्कुल वैसे प्रेजेंट करेगा, तो उसको कहेंगे बुल नेक। अगर कहीं पे भी आपने बुल नेक पढ़ लिया है तो आप ये सोचना कि डिप्थेरिया, उसके अलावा क्लिनिकली ये ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन मिल जाती है, तो ये आपका डिप्थेरिया था, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है। आपने क्या करना है, एक तो ये जो डिप्थेरिया है इसकी अब एंटीडोट्स जो मतलब एंटीटॉक्सिन्स अवेलेबल हैं, तो ट्रीटमेंट में आपने इसके एंटीटॉक्सिन्स देने हैं, एंटीटॉक्सिन देने हैं टू कवर दिस टॉक्सिन्स। लेकिन आपने बैक्टीरिया को भी तो ख़त्म करना है। बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आपने एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करनी है। एरिथ्रोमाइसिन, तो ये ओवरऑल आपका था
सूडो ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन को बनाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, अगर तो ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट को कार्डियक या नेफ्रोटॉक्सिक सिम्टम्स आएंगे। और ट्रीटमेंट क्या है, सिंपली एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करनी है या फिर इसके अलावा एंटीटॉक्सिन यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका था कॉर्नियल बैक्टीरियम डिप्थेरिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक। और इसके अलावा प्लीज़ काइंडली कमेंट अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन करना हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।